हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज का वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें अपनी सारी बुक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं अभी करंट टाइम में पढ़ रही हूँ। एंड साथ ही मैं लास्ट में थोड़ा सा टाइम टेबल का भी बता दूँगी। मेरा जो टाइम टेबल है, मैं अपने दिन को किस तरह से मैनेज करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो। तो जीके में जो मेरे पास मैटर अभी अवेलेबल है ना, वो ये सबसे पहले चेटक की गाइड है। उसके बाद में ये जीजीडी की वन लाइनर है, गौरव सर वाली। तो इस वन लाइनर से ही मैं रिवीजन करती हूँ। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है दिशा पब्लिकेशन के लिए मुझे अब तक के लिए बेस्ट लगे, तो मैं इन दोनों बुक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ भी लेती हूँ एंड उनको सॉल्व भी करती हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ सेल्फ नोट्स बनाए थे। तो ये नोट्स मैंने अभी नहीं बनाए, ये नोट्स बनाना मैंने तब शुरू कर दिया था जब सिलेबस आ गया था और मार्केट में गाइड अवेलेबल थी। ये जो 180 मार्क्स का जितना भी पोर्शन है ना, वो मैं इन दो बुक से कवर करती हूँ। एक तो है ये चेटक की गाइड, इसमें राजस्थानी भाषा भी है तो आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड दूसरी है वन लाइनर, इसमें भी राजस्थानी भाषा है। मैं इसका इंडेक्स आपको एक बार दिखा देती हूँ फिर से। मैंने इस बुक का रिव्यू किया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी दिया हुआ है और शैक्षिक परिदृश्य और आरटी भी इसमें दिया हुआ है, प्लस राजस्थानी भाषा भी इसमें दी हुई है। अब बात करें सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स में सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सब्जेक्ट वही मैं पढ़ रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में थे ना। जैसे हिंदी के लिए मैं अभी ये नवीन हिंदी व्याकरण की जो पहले मैंने पढ़ी थी रीट प्री में, और लक्ष्य की मैंने तभी पढ़ी थी ये दोनों बुक्स। तो ये दोनों बुक्स मेरे पास पहले से थी, तो मैं इनको नया नहीं लाई हूँ। ये हिंदी के लिए मेरे पास दोनों अवेलेबल है। इसमें जो टॉपिक हमारे अभी दिए हुए हैं वो टॉपिक भी हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक नहीं भी मिलता है ना, तो यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैं मैथ्स के लिए ये दो बुक से पढ़ती हूँ। एक रामनिवास माथुरिया की है और एक लक्ष्य की गाइड है। जो रीट प्री में मैंने यूज़ ली थी वही ये गाइड है। तो दोनों बुक्स मैं नई नई लाई हूँ, इन दोनों से पढ़ रही हूँ। और अगर और कुछ आपको जानना हो तो विपुल सर की क्लासेस मैं लेती थी मैथ्स में। विपुल सर की क्लासेस से ही मेरे जो मैथ्स है वो बनी थी लास्ट ईयर। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो मैं उनसे पढ़ती हूँ। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान के लिए मेरे पास ये दो सोर्सेज अवेलेबल है। पहली है अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है धीर सिंह सर की, वो। तो इसको मैंने पहले पढ़ा नहीं था क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए थे। और तो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान, वो मैंने इसमें से पढ़ा है और साथ ही इसमें आईसीटी भी दिया हुआ है। और चेटक की जो ये गाइड है, इसमें शैक्षिक परिदृश्य और आरटी के साथ साथ आईसीटी भी दिया हुआ है, यानी कि सूचना तकनीकी। तो वो भी आप इसमें से देख सकते हैं। साथ ही गूगल पे अगर आप आईसीटी 9th क्लास की बुक सर्च करेंगे ना, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से भी पढ़ सकते हैं। 9th क्लास की उस बुक में सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, तो आप उनको वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। साथ ही जो इसमें सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट जुड़ा है ना, वो मेरे पास ये 6 से 12 तक का सार संग्रह था। तो मैंने उसके ना तो नोट्स बनाए हैं, ना मैंने कहीं और से पढ़ा है फ़िलहाल। उसमें जो जो टॉपिक दिए हुए थे मैंने सिलेबस में से लिख लिए एंड मैच करके मैं इसी बुक में से उनको पढ़ रही हूँ। इस बुक में आपको और भी काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स के उसके अकॉर्डिंग, तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए मैं पहले जो मूमल की बुक लाई थी ना, उसको मैंने एक बार पढ़ा था। और करंट अफेयर्स की क्लासेस अभी गौरव सर उनके चैनल पे ले रहे हैं, तो मैं उन्हीं के नोट्स बनाकर और करंट अफेयर इन्हीं से पढ़ रही हूँ। इंग्लिश के लिए जो मैंने लक्ष्य की गाइड बताई थी ना हिंदी की, सेम टू सेम वैसी ही गाइड आती है इंग्लिश के लिए। तो वो अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक और यहाँ पे कोई रीड की तैयारी करती है, वो मुझसे वो बुक लेके गई थी। तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगी। स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम टू सेम यही वाली बुक है जो इंग्लिश के लिए मैं उससे पढ़ रही हूँ। साइंस की बात करें तो साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही नोट्स बनाए हैं और जो नोट्स बन गए बस अब मैं उन्हीं को पढ़ रही हूँ। आगे मैं और कुछ नोट्स नहीं बना रही हूँ।
तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट्स की। अब मैं आपके साथ छोटी सी स्ट्रैटेजी टाइप शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती हूँ। तो आप उसे टाइम टेबल भी समझ सकते हैं और वो हो सकता है आपको टाइम टेबल बनाने में भी हेल्प कर दे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो ये जो मैंने वीकली प्लान बनाया है उसमें जो पहला हिस्सा है दिन का, वो तो मेरा जीके का रिवीजन करने में चला जाता है। एंड उसके बाद में जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने इसमें लिखे हैं उसको मैं आगे के टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ तो मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं 5 बजे उठते ही रिवीजन करती हूँ जीके का। तो मैंने 8 से जो 11 तक का टाइम टेबल बनाया है वो बनाया है हिस्ट्री के रिवीजन का, और फिर 12 से 14 तक का मैंने बनाया है ज्योग्राफी के लिए। तो हिस्ट्री का रिवीजन मैं करीब 3 या 4 घंटे करती हूँ। उसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और फिर सब्जेक्ट्स पढ़ना चालू कर देती हूँ। तो ये जो मैंने टीचिंग मेथड, टेस्ट और करंट अफेयर्स लिखे हैं ना, वो पूरा वीक एज़ इट इज़ रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं होंगे। बाकी जो ऊपर के सब्जेक्ट्स हैं उनमें चेंजेस हो जाएंगे। जैसे 4 दिन मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ तो फिर अगले 3 दिन मैं हिंदी पढ़ूँगी, और इसी तरह अगर 4 दिन मैं सामाजिक अध्ययन पढ़ रही हूँ तो उसके अगले 3 दिन मैं शैक्षिक परिदृश्य पढ़ूँगी। ये वीकली प्लान था। और डेली प्लान जो है वो मैं टू डू लिस्ट यानी कि डेली का डेली प्लान करती हूँ। ये सब्जेक्ट्स मैंने पहले प्लान करके रख लिए। अब इन पे जो टॉपिक मुझे पढ़ने हैं वो मैं हैंड टू हैंड डिसाइड कर लेती हूँ। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। जो भी आपको पसंद आया हो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगला व्लॉग जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अपना पूरा टाइम टेबल, पूरा रूटीन। तब तक के लिए दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।